नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज बाज़ार में एक अच्छी खासी सेल ऑफ दिखाई दी हम लोगों को। टुवर्ड्स द एंड, सेशन के पूरे एंड तक हम लोगों को दिखाई दिया कि बाज़ार में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और साथ में स्टार्टिंग में लगा था कि ऊपर जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि अप साइड में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 25,180 तक या फिर 25,100 के रेंज में, क्योंकि बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे लोअर हाइज भी बन रहा है और यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो आज का बाजार का हाई 25,113 था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले दिन यानी कि कल के दिन हमारा बाजार कैसा रह सकता है, निफ्टी में हम लोगों को क्या डेटा पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर हम लोगों को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और वो देखने को कहाँ मिल रहा है, वो है आपका 25,100। ठीक है, तो अपने यहाँ पर अगले दिन वापस से मैंने कहा था कि यहाँ पर जो नीचे आया दोबारा से ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर आपके इस जोन में एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। एक फर्स्ट राउंड ऑफ मंदी खत्म होने के बाद सेकेंड जो पुल बैक रैली आती है, वो पुल बैक रैली में कई सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो सेल करते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं, जो जिसके चक्कर में आपको देखने को मिल सकता है कि निफ्टी जो है दोबारा से नीचे आया है। हालांकि आज के दिन 25,000 के कॉल राइटिंग पुट राइटर्स जो हैं वो बहुत हैवी हो गए थे, लेकिन फिर भी 25,100, 25,200 और उसके ऊपर वाले जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे और धीरे धीरे करके 25,000 वाले जो कॉल राइटर्स हैं वो भी बढ़ गए, जिसकी वजह से अब जो है 25,000 के जो पुट राइटर्स हैं वो फंस चुके हैं। राइट, तो अब कल के दिन हम लोगों को बाज़ार में क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। तो इतने सारे डेटा पॉइंट्स के हिसाब से यदि हम लोग जाएं, कल निफ्टी की कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। राइट, तो कल हम लोगों को ऊपर के साइड में यदि बाजार जाता भी है तो जो रेजिस्टेंस अब बनेगा वो आपका बन जाएगा 25,025। ठीक है, 25,025। यदि निफ्टी इसके ऊपर जाता भी है तो नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है 25,075। ठीक है, ये दो भाव निफ्टी हम लोगों को कल के दिन, कल के सेशन में भी दिखा सकता है। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट में आप देखना यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा मारूबोजू ग्रीन कैंडल देखने को मिला है और हो सकता है कि इतने बड़े वापस से सेल ऑफ, बड़े तो नहीं, मैं ज़्यादा इसको बड़ा नहीं बोलूँगा, ये बहुत एक छोटा सा करेक्शन टाइप का दिख रहा है, लेकिन एक सेल ऑफ के बाद यहाँ से जो लोग बेचे हैं, यहाँ पर एक बार निफ्टी जो है दोबारा से ऊपर की ओर जाने के लिए ट्राई कर सकता है और उसका जो रेजिस्टेंस जोन है, दो रेजिस्टेंस जोन है, वो है 25,075 और 25,025। ठीक है, यदि मान लो फिर भी बाजार इसके ऊपर और जाता भी है, 25,100 के ऊपर जाता भी है, तो उसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका 25,150। ठीक है, और एक और लेवल है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना, निफ्टी जो है वो 25,184 इसके आसपास यदि आता है तो ये एक परफेक्ट ट्रिगर बनेगा। जितने भी मतलब जो बाई करते हैं यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे, मतलब या प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ पर फंस चुके हैं। एक तरीके से जो बाई करके रखे थे वो लोग यहाँ पर सेल करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिए। अब बात कर लेते हैं नीचे के लेवल्स के। मैंने कहा था कि यहाँ पर निफ्टी आपको 24,900 तोड़ते हुए दिखेगा और आज निफ्टी ने 24,900 तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ से वापस से एक पुल बैक रैली आई। पुल बैक रैली तो नहीं बोलूँगा, वो एक तरीके से जो शॉर्ट कर रखे हैं कुछ लोग, उसका वो शॉर्ट कवरिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, तो यहाँ से 24,900 जैसे ही निफ्टी तोड़ता है, उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,800 है और 24,755 तोड़ने के बाद, ठीक है, 24,755 तोड़ने के बाद निफ्टी जो है 24,700 के नीचे आराम से आ सकता है। ठीक है, ये मैं सारे कल के लेवल्स दे रहा हूँ। तो ये एक ब्रॉडर रेंज बाजार में आपको दिखाई दे रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी बढ़कर आए। अब यहाँ पर हमारे पास और एक डेटा पॉइंट निकल कर आता है जो कि है इन्फ्लेशन। अभी अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो निकल कर आने वाला है, जिसके ऊपर अब ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स दोनों की नज़र रहेगी
और इसके डेटा के बेसिस पे आगे ये तो डिसीजन होगा ही होगा कि हाँ, फेड जो है वो रेट कट करेंगे, फेड का जो है वो रेट कट करने का डिसीजन आएगा। लेकिन कितना रेट कट होगा, यदि ज़्यादा रेट कट होगा तो इसका मतलब जो इकोनॉमिक डेटा है वो वाकई में वीक है, और जो रिसेशन के जो डर है, रिसेशन का जो डर है वो एक्चुअली रियलिटी में बदल सकता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लो फेड जो रेट कट करता है वो नॉमिनल करता है, यानी कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.25%, यदि वो इतना करता है और फिर फेड एक आउटलुक देता है कि आगे जाकर के हम लोग और रेट कट्स जैसा यूजुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्ट करेंगे, तो उस केस में हम लोग डेटा को पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी मेरे को चार्ट्स के बेसिस पे डेटा नेगेटिव ही दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको निफ्टी का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारा यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव मार्केट में हमसे एनालिसिस पा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। तो यहाँ पर भी जैसा कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो भी नेगेटिव दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोगों को ऊपर में 51,350 से लेकर 51,500 के रेंज में मैंने कहा था कि यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, राइट। और आज बैंक निफ्टी का जो हाई है वो है 51,420, और मैंने कहा था कि हो सकता है, मेरे को ये कन्विक्शन लगता है कि 51,200 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा अगेन, और 51,000 भी ब्रेक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आज बैंक निफ्टी ने 51,000 ब्रेक करके एक तरीके से लो बनाया है, लगभग उससे ज़्यादा तो नीचे नहीं गया, लेकिन 50,950 के आसपास का बैंक निफ्टी ने लो बनाया। तो ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में भी वीकनेस तो है, राइट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में जो लोगों ने शॉर्ट करा था उनका यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया, जो छोटे ट्रेडर्स हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर अपने शॉर्ट्स काटे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 51,000 के आसपास आने की वजह से जो 51,000 का जो पुट राइटर है वो यहाँ पर बाई करेगा, ऑब्वियस सा बात है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में लास्ट मोमेंट पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिला। तो कल के दिन ऐसा हो सकता है कि दोबारा से बैंक निफ्टी एक बार अपने को ऊपर के साइड दिखाए, और अप साइड में हमारे पास इस बार यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास है, 51,010 का क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी ने। तो अप साइड में हम लोगों का जो डेटा है वो लिमिटेड बन जाता है, अगेन 51,350 तक अपने देख सकते हैं, और उससे ऊपर यदि जाता है तो बैंक निफ्टी में 51,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। वापस से डेटा सेम आ रहा है। अब इससे पहले यदि मान लो इसका यहाँ पे कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग क्या है, यहाँ पे 51,250 का लेवल बैंक निफ्टी को क्रॉस करना ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि मान लो 51,250 से ही घूम गया तो एक तरीके से बैंक निफ्टी ने अपना एक लोअर हाई का पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को कॉशियस रहना चाहिए, और 51,000 को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी जो है वापस से हम लोगों को 50,800 और 50,600 का लेवल देखने को दिखा सकता है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे डेटा वीक बना हुआ है। तो यहाँ पर कल का रेंज अप साइड में हम लोगों को 51,350, 51,500, और डाउन साइड में हम लोगों को 50,800, 50,600 का दिखता है। तो आपके क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।